बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूस में कल यानी जुमेरात से वोस्टोक 2022 जंगी मशकों का आगाज़ हो चुका है, जिसमें चीनी और भारतीय फ़ौज समेत सीरियन, अज़रबैजान, किर्गिस्तान और दीगर मुल्कों की फ़ौजें हिस्सा ले रही हैं। जबकि ये जंगी मशकें रूस के ईस्टर्न साइड वाले हिस्से में हो रही हैं, मीन्स यूक्रेन की सरहद से काफ़ी हटकर। ताहम अमेरिका ने वोस्टोक 2022 में भारतीय फ़ौज की शिरकत के हवाले से अपने कंसर्न्स का इजहार कर दिया है। यानी अमेरिका रूस में होने वाली जंगी मशकों में इंडिया की प्रेजेंस से खुश नहीं है। जैसा कि इस वाले से ही आपके सामने इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी एनाडोलो की खबर है। US voices concerns about India joining military exercise with Russia। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस ने अपने मुल्क में जो ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स का आगाज़ किया है, वो ऐसे वक्त में किया है जब उसकी पहले ही यूक्रेन के साथ जंग जारी है। इसके अलावा इस मिलिट्री ड्रिल्स में चाइना की भी इन्वॉल्वमेंट से डेफिनेटली अमेरिका के कंसर्न्स में मज़ीद इजाफा हुआ होगा, क्योंकि अमेरिका, चाइना और रूस दोनों मुल्कों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। इसके अलावा जापान का भी चूंकि रूस के साथ बॉर्डर लगता है, लिहाजा वो भी रूस में होने वाली जंगी मशकों को लेकर काफ़ी डिसअपॉइंटेड नज़र आता है, क्योंकि अमेरिका की तरह जापान भी रूस और चीन दोनों मुल्कों को अपनी सलामती के लिए ख़तरा समझता है। जबकि दूसरी तरफ इंडिया, जो कि क्वाड अलायंस का पार्ट है, इसके अलावा उसके अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस भी हैं, लिहाजा उसकी रूस में होने वाली जंगी मशकों में शिरकत एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या अमेरिका भारत पर भी उसी तरह की सैंक्शंस आयद करेगा जिस तरह से उसने माजी में ईरान, तुर्की, रूस समेत दीगर मुल्कों में आयद की थी? तो इसका जवाब आपको आलमोस्ट नो में मिलेगा, क्योंकि भारत का बॉर्डर चूँकि चाइना के साथ लगता है, लिहाजा अमेरिका इसका फ़ायदा उठाते हुए भारत को चाइना के अगेंस्ट यूज़ करना चाहता है, ताकि इंडिया के ज़रिए अमेरिका चाइना को काउंटर कर सके। इसी वजह से अमेरिका भारत पर हाथ डालते हुए डरता है, लेकिन उसके मुकाबले में बाकी मुल्कों में एक लम्हे की भी तखीर किए बगैर वो फाइनेंशियल सैंक्शंस आयद कर देता है। इट्स अनफेयर, क्योंकि इंसाफ का तकाजा ये है कि आप तमाम मालिक के साथ एक जैसा सलूक करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक मुल्क के लिए तो आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से सॉफ्ट कॉर्नर रखते हों, जबकि दूसरे मुल्क के लिए आपका कानून कुछ और हो। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देकर अमेरिका के जस्टिस सिस्टम का मियार बता सकता हूँ, उसके बाद आपको खुद ही अमेरिका की डबल स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। तुर्की और चीन ने जब रशिया से उसके S-400 मिसाइल सिस्टम परचेज किए थे, तो तब अमेरिका ने अपने सो कॉल्ड काटसा कानून के तहत उन दोनों मुल्कों पर फाइनेंशियल सैंक्शंस आयद कर दी थी। जबकि यही S-400 मिसाइल सिस्टम जब भारत ने रूस से परचेज किए थे, तो उस वक्त से लेकर अब तक उस पर किसी किस्म की कोई सैंक्शंस आयद नहीं की गई। उसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि इंडिया रशियन मेड S-400 मिसाइल सिस्टम को चाइना के अगेंस्ट यूज़ करना चाहता है, लिहाजा सिर्फ चाइना की वजह से अमेरिका ने सो कॉल्ड अपने जस्टिस सिस्टम की धज्जियाँ उड़ा दी, जो कि आलमी दुनिया के लिए एक तशवीश की इलामत होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वाले से स्टिल खामोश तमाशाई बनी हुई है। फ़िलहाल इस वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।